हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च किया है स्टडी कर की टीम ने। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बूस्टअप भी दे रहे होंगे। तो इस बैच का नाम तो आपको पता ही है, उड़ान बैच, और अब तक काफी हद तक आपको और बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लासेस में मिल चुकी है। आपने देखी होंगी, फीडबैक किया होगा। अब मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं, लेसे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मैसे महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप देखिए लेसे मैसे की अगर हम बात करते हैं तो लेसे मैसे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम में फिर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मल्टीपल टाइम पूछे भी गए हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जाके देख सकते हैं। तो लेसे मैसे की बात करेंगे तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से करा है, उसमें काफी हद तक अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो भी पसंद आए होंगे। तो वैसे ही लेसे मैसे कॉम करेंगे। अगर लेसे मैसे की बात करें तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि फैक्टर कैसे हैं, कॉमन फैक्टर कैसे हैं, भाग विधि से कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, एक पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसे गुणा मैसे। ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपको फ्रैक्शंस दे देगा, उनसे कहेगा कि उनका लेसे निकालो या उनका मैसे निकालो, या फिर आपसे कह देगा दशमलव में कोई संख्या दे देगा तो उनका लेसे निकालो उनका मैसे निकालो। तो हम इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, या फिर आपसे कहेगा कि x प्लस वाई की कुछ वैल्यू दी हुई है तो इसके कितने जोड़े बन सकते हैं, या एक्स वाई की वैल्यू दी है मल्टीपल में तो इसके कितने मल्टीपल बन सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ स्टडी करके टीम के साथ बने रहिए। ये टीम आपको उस लेवल पे ले जाएगी जहां आप एग्जाम में दूसरों से अच्छी अप्रोच और अच्छे लेवल पे टैकल कर पाएंगे। तो चलिए फिर लेसन मैसे को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए फिर, तो अब हम लेसन मैसे की अगर बात करें तो लेसन यानी कि क्या होता है आपका एलसीएम। ठीक है, और मैसे की बात करें अगर मैसे एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए अब इसमें मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल या इस तरीके से आगे बात, तो हम पहले इन्हीं के बारे में जान लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है आपका। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर यानी कि आप बोलेंगे गुणनखंड होता है। मान लीजिए आपने कोई नंबर ले लिया 30, तो देखिए 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से होता है, 4 से भी होता है और 5 से नहीं होता, 6, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 12 और फिर आपका 36 और एक नंबर होता है 18 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है डिवाइड होता है तो ये नंबर इसके 36 के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल की अगर हम बात करें तो अगर हम 6 नंबर यहां से उठा ले तो 6 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 36 आएगा। ठीक है, 9 में मल्टीप्लाई करें 4 की तो क्या आएगा 36। तो यानी कि 36 9 का मल्टीपल है और 9 36 का फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने दो नंबर ले लिए 24 और 36। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं। 24 के करो, 2 से 2 को गुणा करो, फिर 2 को करो और फिर 3 को। ठीक है, फिर इसको गुणा करो 2 और फिर 3 और 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। देखिए 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 आपका यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है और 3 आपका यहां भी है और 3 यहां भी है। यानी कि 2 गुणा 2 जो कॉमन है वो हमने एक बार ले लिए और ये क्या हो गया आपका 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो 12 क्या हुआ आपका कॉमन फैक्टर आया। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो और हाईएस्ट भी हो वही तो कहलाता है लेसन। ओ सॉरी, लेसन नहीं मैसे, वही तो कहलाता है एचसीएफ यानी कि मैसे। फिर से देख लेते हैं। देखिए 24 हमने और 36 लिया तो इनके फैक्टर कर लिए। ठीक है, जो जो कॉमन है मैंने यहां लिख दिए तो उनकी मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिला 12। जब 12 मिला तो वो क्या है हाईएस्ट भी है और कॉमन फैक्टर भी है, क्योंकि 12 दूनी 24 और 12 दी 36 दोनों को डिवाइड करना। अगर हम यही लेसे निकालते और इस विधि को इस तरीके से ब्रेक करके हम इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि से लेसे या मैसे याद करना। एक भाग विधि होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए अगर हम यहीं पे लेसे निकालते तो हमने जो भी लिखा है कॉमन वो तो लिखेंगे और जो बचे हुए हैं वो भी हम लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2
और 3 देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 और 8 या 24, 24 थी 72। ठीक है, तो आपका 24 और 36 का ले से आ गया 72 और में से आया आपका 12। अब देखिए में से 12 आया और ले से क्या है आपका 72। तो इससे क्या पता चलता है 12 6 72, यानी कि HCF जो होता है आपका वो हमेशा LCM को डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि HCF का मल्टीपल ही लेस है LCM होता है। ठीक है, तो देखिए 12 गुणा 6 करेंगे तो 12 6 72 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये तो थी कॉमन फैक्टर और फैक्टर की बात, लैसे मैसे की बात और गुणनखंड विधि से। अब बात करते हैं लैसे मैसे को कैसे निकालेंगे भाग विधि से। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल टू होता है आपका लेस है और मल्टीपल होता है में से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो में से होता है वो हमेशा लेसे को डिवाइड करता है और इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, और अपनी कॉपी में मेंटेन करें, जैसे फॉर्मूले की कॉपी होती है और उसमें ये लिख लें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। सीधे सीधे आपको टू द पॉइंट पूछा जाएगा कि कहेगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लेसे नहीं हो सकता यदि में से 12 है, यदि में से 8 है तो कौन सा नहीं हो सकता, यदि में से आपका 16 है तो इसका लेसे नहीं हो सकता। तो आप चारों ऑप्शन को डिवाइड करके देख लेंगे, उस में से जो सा डिवाइड नहीं होगा वो लेसे नहीं हो सकता और जो डिवाइड हो जाएगा वो लेसे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमने 24 और 36 ले लिए, अब हम भाग विधि से पता करेंगे। तो देखिए छोटी संख्या है 24, बड़ी है 36, तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 24 से कम 24, यहां बचेगा क्या 12, फिर 12 से हम डिवाइड करेंगे 24 को, ये जो ऊपर लिखा है इसमें यहां लिख लेंगे, तो 12 दूनी 24, तो ये तो 0 आ गया। अगर ये 0 नहीं आता तो यहां जो आता फिर 12 को उससे डिवाइड करते। तो इस तरीके से जब 0 आ जाता है तो लास्ट में भाजक बचता है, यानी कि 12 अंतिम भाजक वो आपका में से हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका में से, लेकिन लेसे निकालना है हमको, तो हम यहां रखेंगे। देखिए पहली संख्या 24, दूसरी आपकी 36। ठीक है, अब लेसे कितना आ गया आपका, लेसे निकालना है आपको, तो हम लेसे को ऐसे लिख लेंगे एज इट इज, और में से आपको 12 दिया हुआ, अभी तो निकाला मैंने भाग विधि से। अब देखिए 12 थी 36 और 24 थी 72, तो लेसे बराबर आपका आ गया 72, और पहले हमने किया था गुणनखंड विधि से, तो क्या आया था 72। तो देखिए क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा क्लियर अब हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका। अब बात करते हैं दशमलव की। ठीक है, दशमलव में अगर कोई संख्या दी हुई, मान लीजिए 1.20 दिया हुआ और 1.25 दिया हुआ, आपसे कहने लगे कि इसका क्या निकालना है आपको, लेसे या में से निकालना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1.2 दिया हुआ तो इसके आगे एक और जीरो लगा लेंगे, पहले डिजिट इक्वल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, तो हमने एक जीरो लगा ली, पॉइंट के बाद कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे इनमें से तो 120/100 और आपका क्या आ जाएगा 125/100। ठीक है, तो इस तरीके से अब इनका क्या निकालना, देखिए अगर लेसे कहता है आपसे किसी भी फ्रैक्शन का, वैसे फ्रैक्शन थी नहीं क्योंकि पॉइंट में थे, तो फ्रैक्शन पॉइंट हटाया तो फ्रैक्शन बन गई, तो जब भी लेसे कहेगा तो जो ऊपर वाली संख्या है अंश, यानी कि उनका तो लेसे ही निकलेगा, लेकिन नीचे वाली संख्याओं का हमेशा क्या निकलेगा, में से निकलेगा। ठीक है, और यदि में से कह दे तो ऊपर वाली संख्याओं का हमेशा में से निकलेगा और नीचे वाली का लेसे। तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपसे लेसे कहेगा तो अंश का तो आपको लेसे ही निकालना है, लेकिन हर का उल्टा उसका लेसे निकालना, और जब लेसे कहेगा तो अंश का लेसे निकालना और हर का आपको में से निकालना। तो रहा है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक और चीज डाल लेते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है, आपने कई बार सुना होगा ये, और ये इस तरीके के डिवाइड भी आपने किए होंगे। तो ये फॉर्मूला आता है, जैसे बोलते हैं ना भाग विधि से भाग को चेक करना। ठीक है, तो भाग जैसे हम करते हैं तो भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है आपका शेष, इस तरीके से। ठीक है, तो भाज्य वो संख्या होती है, मान लीजिए हम कर रहे हैं 12 से डिवाइड, किसको 48 को, तो 12 चौक 48 आपका आ जाएगा -0, तो ये शेष, ये आपका भागफल और ये क्या भाजक और ये भाज्य। तो देखिए 48 इक्वल टू भाजक आपका 12, भागफल 4 + 0, तो 48 12 चौक 48 + 0 यानी कि 48। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेकिन सीधा ऐसे नहीं पूछेगा कभी भी,
देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाग के एक प्रश्न में जो आपका भागफल है उससे पहले शेषफल कहेगा कि शेषफल आपका मान लीजिए 24 है और भागफल आपका क्या है, शेषफल का आधा है, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। लेकिन भाजक जो है आपका वो शेषफल का 3 गुना है, तो 72 है। तो बताइए भाज्य बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को काफी बार घुमा के पूछता है। तो फिर चलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अब इनकी अप्रोच, इनका एप्लीकेबल देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए सरलतम रूप पूछा है। सरलतम रूप का मतलब होता है मिनिमम फॉर्म, यानी कि आप 4/6 निकाल दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरीके से। तो 2/3 ये आपका 4/6 का सरलतम रूप है, तो वैसे ही पता करना है। लेकिन हमें पता कैसे चला कि हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो छोटी संख्या थी, लेकिन बड़ी संख्या में कैसे करेंगे। तो देखिए वहां पे क्या करें, ये 391 है और ये क्या आपका 667 का सरलतम रूप। तो हम क्या निकालेंगे, में से निकालेंगे जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एचसीएफ। तो देखिए 391 से 667 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, एक टाइम जाएगा, तो ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 2 टाइम करेंगे तो 391 गुणा 2, तो देखिए 2 और 2 नाम 18 और ये क्या 7 हो जाएगा, 782। ये तो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक टाइम गया। तो देखिए माइनस करेंगे 6, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 16 16 में हो गए 7 और ये क्या आएगा आपका यहाँ पे 552 हो जाएगा, ठीक है। अब आ गए 391, तो फिर एक टाइम जाएगा 276, तो क्या आएगा 11 में से 6 गए 5 आएगा आपका। यहाँ कितना होगा 8, यहाँ 1, फिर डिवाइड करेंगे 276 से। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 और 2 230 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। 46 से फिर क्या करेंगे हम 115 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 115 करेंगे क्या आएगा, 2 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए हाँ 2 बार चला जाएगा। देखिए 2 छिक्का 12, 2 चौका 8 और एक ये हो जाएगा, ठीक है 9। अब यहाँ पे कितना बचेगा 3 और ये आपका 2, ठीक है 46 2 बार चला जाएगा 46, ठीक है 0। तो लास्ट में मैंने बताया था जब भी ऐसे डिवाइड करते हैं तो भाग विधि में अंतिम भाजक जो होता है वही में से होता है। तो अंतिम भाजक क्या है आपका 23, तो 23 इसका भाजक होगा। अब देखिए 391 लिखा हुआ 3, ये 667, इसे डिवाइड करते हैं किससे 23 से। तो 23 से करेंगे डिवाइड, देखिए 23 से कम 23 और 9 और 7 16 और 23 से कम यानी कि 17 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 23 दूनी 40 और 23 निम्मा 207, यानी कि 17/29 इसकी मिनिमम फॉर्म आ गई, सरलतम रूप। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा 17/29, ठीक है। तो फिर आगे सेम है जैसे ही आपको 200, क्वेश्चन नंबर 2 में 252 और 595 के साथ करना है। इसका में से क्या होगा, उसमें सरलतम रूप पूछ लिया था एक स्टेप आगे जाके, लेकिन इसमें सिर्फ आपको अंतिम भाजक तक ही करना है और अंतिम भाजक ही क्या होता है आपका में से होता है। तो देखिए 252 लिखा हुआ, डिवाइड करेंगे किसको 595, तो देखिए 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। तो देखिए यहाँ पे एक आएगा, ये 91 हो जाएगा। 252 को डिवाइड करिए, 2 टाइम चला जाएगा, 2 एकम 2 2 नाम 18, तो ये आपका 0 और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, फिर 91 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, ये आपका हो जाएगा क्या 21 से फिर हम किसको डिवाइड करेंगे 70 को, तो क्या आएगा 21 थी 63 आएगा, तो क्या यहाँ पे और ये आपका 7 होगा और 7 यानी कि 21 को डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21, तो ये आपका कट गया। तो अंतिम भाजक क्या है 7। तो 252 और 595 का अंतिम भाजक करने में क्या आया आपका भाग विधि से 7, तो इसका में से क्या होगा 7 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो सेशन को शेयर करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो आपको बताना है लय से क्या होगा, सॉरी लय से आपको 150 दिया हुआ तो संख्या क्या होगी। देखिए 2 और 3 संख्याओं का मिनिमम फॉर्म है, यानी कि अनुपात में दे रखी है, तो अनुपात भी वही काम करता है जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, मूल स्ट्रक्चर उनका चेंज नहीं होता। देखिए 2:3 क्या है इनका अनुपात दे रखा, लय से दे रखा आपको, लय से 150। क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं, सिर्फ एक ही तो कॉमन है, ठीक है, तो एक आपका में से हो जाएगा। और अगर लय से की बात करें तो दोनों की गुणा हो जाएगी, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम जो आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, सिर्फ एक ही इनका मल्टीपल है। तो एक बराबर कितना हो गया, सॉरी 2 दिया 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू 150 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनका मल्टीपल 6 आया और लय से कितना
150, तो बराबर कर देंगे। तो 25 छिक्का 150, 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 3 75, एक संख्या आ जाएगी आपकी। 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 दूनी 50, तो 50 एक संख्या आ जाएगी आपकी। तो आपसे इस क्वेश्चन में संख्याएं पता करवा रहा था, संख्याएं आपकी कितनी आ गई, 75 और 50 आ गई। तो ऐसे ही आपका कुछ कुछ क्वेश्चंस 4 है, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा और रिमाइंड कराना चाहूंगा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और लेस है गुणा मैस है, तो वही इसमें यूज होगा। तो देखिए फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड और लेस है और आपका मैस है, ठीक है। तो देखिए यदि इनमें से एक संख्या 210 है, 210 है और दूसरी संख्या आपको पता करनी है, तो लेस क्या आएगा, 2310 है और मैस है आपका 30 है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 21 से 2 से 31 को काटेंगे तो 21 एकम 21 और 2 बचेगा, 21 एकम 21, बचा क्या 11 गुना 30, तो 11 33 यानी कि 330। तो दूसरी संख्या जो होगी आपकी 330 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल गया 330। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, में से 10 है, तो इनका लेस बताना। तो देखिए फॉर्मूला यही यूज होगा, आप गौर से इस फॉर्मूले को देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इन्होंने ये गुणन, पहले क्या होता था कुछ कुछ क्वेश्चन में कि एक संख्या दिया दूसरी संख्या तो हम फॉर्मूले में रखते थे, तब दोनों का गुणनफल निकालते थे। लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा, या इस तरीके के क्वेश्चंस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आप जाके देख लिए, उसने दोनों का गुणनफल पहले ही दे दिया, आपको संख्याएं नहीं बताई, ठीक है। और आपसे मैसेज देके लेसे पूछ लिया, तो देखिए दोनों का गुणनफल 1500, लेसे पूछा है आपसे और गुणा में से, गुणा क्या आएगा 10 आएगा। तो देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, तो लेसे सीधा सीधा आपका बच गया क्या 1500 से 150 आ गया। 1500 था ना गुणनफल, तो 150 बचा, क्योंकि 10 एकम सॉरी 10 की जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा, 150 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फिर से रेशियो का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तीन संख्याएं दी हैं, उनका अनुपात है 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 3 के अनुपात में है और इनका में से पूछा। तो देखिए 1 2 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपस में कॉमन है नहीं सिवाय 1 के, तो 1 इनका में से हो जाएगा। जैसे 5 और 7 को प्राइम नंबर है, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है, तो एक ही इनका में से होगा जब भी अनुपात में लिखी होगी, ठीक है। तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, क्योंकि एक यूनिट इनका क्या होगा में से होगा। अनुपात जब भी दिया हो तो हम यूनिट में मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मानते नहीं, यूनिट में 1 यूनिट मान लिया, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 12 मिल गई। तो देखिए पहली संख्या 1 यूनिट 12, तो 12 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी 12 दूनी 24 और तीसरी क्या होगी 12 तीन 36। तो संख्याएं मिल गई आपको 12 24 और 36। तो ये आपकी संख्याएं हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 12 24 36, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। दो संख्याओं का में से 8 है, तो कौन सी संख्या लेस है नहीं हो सकती। देखिए फिर से मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, मैंने कहा था कि में से देखे या लेस से देखे आपसे दूसरा पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन में में से दिया हुआ 8, तो आपसे पूछाएगा ऑप्शंस में से कौन सी संख्या उनका लेस नहीं बन सकती। तो देखिए, और साथ ही मैंने कहा था आपसे कि में से जो होता है हमेशा लेस को डिवाइड करता है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दो संख्याओं का में से दिया हुआ 8, तो लेस पूछना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका 48, 8 6 48 डिवाइड हो रही है, यानी कि लेस हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है 8 के 24 हो सकता है, ये भी डिवाइड हो रहा। तीसरा क्या है आपका 8 7 56 डिवाइड हो रहा, 8 से ये भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि क्रॉस है ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 से 60 को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते आप, तो जो डिवाइड नहीं होगा लेस है वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो आपका 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। दो संख्याओं का x तथा y का में से 3 है और लेस है 105 है, तो x प्लस y बराबर 36 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कई बार, ठीक है, मल्टीपल टाइम। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना जाके, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इसके बहुत बहुत चांसेस हैं डिजिट बदल के आपसे फिर से पूछ लेगा। क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दो संख्याओं का लेस और में से दिया हुआ, तो दो संख्याएं गुणा x y बराबर 3 गुणा क्या होता है 105 होता है, ठीक है। और आपको दिया हुआ x प्लस y बराबर क्या 36। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या आएगा x प्लस y अपॉन x आएगा, इधर 36 अपॉन कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 105। तो देखिए ये x y है,
एक्स वाई को एक बार एक्स के नीचे लिखेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, और वाई को एक बार नीचे उसके एक्स वाई लिखेंगे तो देखिए 12 थी 36, 3 चौक 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो 35, यानी कि 4/35 आ जाएगा। यहाँ y से y कट जाएगा, यहाँ आपका x से x, तो ये 1/x बचेगा, 1/y बचेगा और 4/35। तो देखिए व्युत्क्रम भी तो मिल गया आपको, ये 1/x + 1/y = 4/35। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? 4/35। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।